भाई साहब, सबसे पहले तो आपके बारे में अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, नून लीग से नाराज हैं, किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मैंने भी सुना है जी, कुछ नियो न्यूज़ उर्दू ने कोई मैसेज डाला या ट्वीट किया किसी ने, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। तो आपके मामला ठीक है पार्टी के साथ और आप पार्टी में ही रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पार्टी में ही हूँ जी, मैं यहाँ से घर ही जा सकता हूँ। साहब, मगर ज़ाहिर इतलात उस वक्त अफवाहों को में तक़वियत हुई जब मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ज़ाहिर एक फ़ोरम शुरू कर रहे हैं, उसके सेमिनार्स का सिलसिला बलूचिस्तान से शुरू कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं, कि शायद कोई नई पार्टी की तरफ मामला जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि मुल्क में ऐसे फोरम हों जहाँ पर एक नॉन पार्टीजन फोरम पर मुल्क के मसाइल की बात भी हो सके, उनके हल की बात भी हो सके और खुलकर हो सके। तो ये कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम बना था, तो इसके पहली जो है वो लश्करी रहसानी साहब ने और कुर साहब ने कोयटा में रखा है। तो वहाँ पर तमाम सियासी लोग भी शरीक होंगे, हर जमात से उम्मीद है लोग होंगे, ताकि अवाम मुल्क के मसाइल की बात हो सके और अवाम की मसाइल की बात हो सके। इसका मकसद कोई नई सियासी जमात का रास्ता हमवार करना नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सियासी जमात के रास्ते नॉन पार्टीजन फोरम से नहीं होते। अच्छा, मगर इतलात है कि आप दोनों बातों से खुश नहीं हैं, जिस तरीके से पार्टी चलाई जा रही है उससे भी, और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है उससे भी। नहीं, देखिए, मेरे खुश होने की बात नहीं है। एक जमात है, वो काम कर रही है। हुकूमत में यकीनन बहुत से फ़ैसले करने की गुंजाइश मौजूद है जो करने चाहिए और जल्द करने चाहिए। तो मेरी ये राय हमेशा रही है, आज भी है, क्योंकि जब हुकूमत ली गई तो उस वक्त जो हालात थे, उसके बाद एक बहुत बड़ा सियासी सरमाया जो है वो PMLN ने अदा किया है हुकूमत चलाने में और मुश्किल फ़ैसले करने में। बहरहाल यही मुल्क की ज़रूरत थी और कोशिश जारी है कि मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए। सब, मगर आपकी जो नाराज़ी है वो इस बात से भी नज़र आती है, आपने कहा अहम फैसले करने के, एक ऐसा फैसला किया गया जो नहीं करना चाहिए था, वो था मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाना। नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। वज़ीर जो होते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद पे काम करते हैं, जिसे कहते हैं कि उनके प्लेजर पर काम करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने समझा कि अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिव्यू मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो डार साहब का तजर्बा है उसको इस्तेमाल किया जाए। ये उनका ही फ़ैसला है और ये उनका ही हक़ है। सब, उस फैसले पर आने से पहले मगर अभी हमने देखा कि वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 3 जो वज़राए ख़जाना थे वो जोकर थे, और फिर तारीफ़ की इसहाक डार साहब की। ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी पिछले 3 वज़ीर ख़जाना में आते हैं, आपके ख्याल में ऐसा ही है? देखिए, मैंने वो ट्वीट किसी ने भेजा था मुझे, अगर वो सुलेमान साहब ने किया है तो ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अगर उनकी तनकीद अपनी हुकूमत पर है तो वो और गैर मुनासिब बात बनती है। ये आप पॉलिसी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर कहना ये मुनासिब बात नहीं है, चाहे वो किसी जमात का भी हो। हर वज़ीर जो होता है वो वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर और काबीना के अहकामात पर काम करता है, वो ज़ाती हैसियत में कुछ नहीं करता। इसलिए जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया अपने दौर के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर और काबीना के अहकामात पर ही किया है। तो ये गैर मुनासिब बात है। मेरा ख्याल है उनको इस बारे में क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि उनका मतलब क्या था।